हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज ब्रायोफाइट्स एंड रियली व्हाट हैपन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर ब्रायोफाइट को देखें तो प्लांट किंगडम में ये एल्गी से कुछ डेवलप प्लांट होता है। ये स्मॉल प्लांट ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, इसमें लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक के प्लांट पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से उन सॉइल पे ग्रो करता है जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट अधिक होती है और जहाँ पर धूप वगैरह कम पड़ती है, यानी सैडे प्लेसेस पे ये ग्रो करता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत अधिक हाइट के ये प्लांट नहीं होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनमें रूट नहीं पाया जाता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, इनमें मैकेनिकल टिश्यू जैसे स्क्लेरेनकाइमा वगैरह या पैरेनकाइमा वगैरह नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनके ऊपर क्यूटिकल्स नहीं पाया जाता है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सके। ये मुख्य रूप से लैंड पर ही पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रायोफाइट्स में लगभग जो डिवीज़न प्लांट किंगडम का जो डिवीज़न ब्रायोफाइट्स है, इसमें अभी तक लगभग 25,000 स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है। और ब्रायोफाइट से बिलोंग करने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम नॉन वास्कुलर कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। तो ये नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट प्लांट हैं। और इस डिवीज़न से बिलोंग करने वाले कुछ जो क्लास है वो मॉसेज हैं, हॉर्नवॉर्ट है और लिवरवॉर्ट है, इससे बिलोंग करने वाले कुछ जानते हैं प्लांट हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। कई बार नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसलिए इसको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जैसे एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम जो है कि फ्रॉग है, और फ्रॉग को भी अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए और अपने न्यू स्प्रिंग को जनरेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि फ्रॉग लैंड पर रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह ब्रायोफाइट में भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी लाइफ साइकिल वाटर और लैंड दोनों से मिलकर कंप्लीट होता है। इसलिए ब्रायोफाइट को भी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब तक अध्ययन किए गए फॉसिल रिकॉर्ड से ये मालूम चला है कि ब्रायोफाइट लगभग अर्थ पर 395 से लेकर 430 मिलियन ईयर्स पहले जो प्लेजियोइक ईरा है उसके सिल्यूरियन पीरियड में इनका डेवलपमेंट हुआ था। ब्रायोफाइट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम ब्रायोफाइट के बारे में करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या बोलिए? ब्रायोफाइट्स जो हैं इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। और हेडविंग को इनको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, जो पूरे वर्ल्ड में इनको कंसिडर किया जाता है हेडविंग को। जबकि शिवराम कश्यप जो हैं इनको इंडियन फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगर साइलेंट फीचर की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ब्रायोफाइट के, कि ब्रायोफाइट कहाँ ग्रो करते हैं? सैडी और डैम्प एरिया, जहाँ पर सड़े गले चीज़ प्रेजेंट हो या उस टाइप के एरिया हो, दलदली टाइप के एरिया, वहाँ पर ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक टाइप होती है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में मेजर स्टेट हैप्लॉन्टिक स्टेट होता है, फिर बीच में डिप्लॉन्टिक स्टेट आता है, तब इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। इनके लाइफ साइकिल में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेनली इनके लाइफ साइकिल में
गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा समय तक पाया जाता है और कम समय तक क्या पाया जाता है, स्पोरोफिटिक स्टेज पाया जाता है। थायलाइड इनकी प्लांट बॉडी यानी मुख्य रूप से इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट्स होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थायलाइड होता है। इसका मतलब ये है कि इस प्लांट बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम रूट स्टेम लीफ इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम राइजोइड कहते हैं। एक एक्सिस पाया जाता है जिसे स्टेम कहते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम और लीफ इनमें नहीं पाया जाता है। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और वो भी एक्जोकार्पिक टाइप का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। कैप्सूल जो होती है जो स्पोरोफाइट पे बनती हैं उनमें हैप्लॉइड मियोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो सभी एक जैसे होते हैं यानी कि होमोस्पोरस होते हैं। जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो जुवेनाइल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। उस जुवेनाइल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। और यही प्रोटोनीमा बाद में डेवलप करके स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन कर देती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ब्रायोफाइट से बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि चिवेनिया है, पॉलीट्राइकम है, मार्केंसिया है। ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करने वाले वो हैं, ब्रायोफाइट से बिलोंग करने वाले प्लांट हैं। पेलिया है, पोरेला है, एंथोसिरास है, ये सब ब्रायोफाइट से बिलोंग करने वाले जंतु। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट की बात करें तो जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इनके द्वारा इन्होंने ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेज में डिवाइड किया है। पहला क्लास है इसका हिपैटिसी या हिपैटिकोप्सिडा, इसमें लिवरवर्ट रखे गए हैं। सेकेंड जो इसका क्लास है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोसिरेटी या एंथ्रोसिरोप्सिडा, जिसमें हॉर्नवर्ट्स रखे गए हैं। और मस्सी यानी ब्रायोप्सिडा, जिसमें मॉसेज रखे गए हैं। तो अगर इनकी कंपैरेटिव स्टडी देखें तो कंपैरेटिव स्टडी में कुछ कॉमन फीचर हैं जो इनमें पाए जाते हैं। अगर कॉमन फीचर की बात करें तो इनको हिपैटिकोप्सिडा को लिवरवर्ट कहते हैं, एंथ्रोकोप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहते हैं और बायोप्सिडा को मॉसेज कहते हैं। अगर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तीनों में, तो इनमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तीनों के तीनों में थैलोइड्स होगी, और थैलोइड्स मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाएगा इसमें, और फोलियोज होगा, साथ ही यूनिसेलुलर होंगे, ठीक। जबकि एंथ्रोप्सिडा में भी थैलोइड होगा और ब्रायोप्सिडा में भी थैलोइड्स होगा। सेक्स आर्गन जो होगा तो सेक्स आर्गन जो होगा कि तीनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन पोजीशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हिपैटिकोप्सिडा में डॉर्सल साइड पे होता है, एंथ्रोप्सिडा में भी डॉर्सल साइड पे होता है, जबकि ब्रायोप्सिडा में सुपरफिशियल सेल से लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनिया है, तो इनमें स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनिया जो होता है सिंपल होता है हिपैटिकोप्सिडा में, जबकि एंथ्रोकोप्सिडा में थोड़ा डिफ्रेंशिएट होकर के थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, और सबसे कम्प्लेक्स होता है ब्रायोप्सिडा में, जिसमें स्पोरोगोनिया 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। फूट, सीटा और कैप्सूल 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी इसके कुछ हैं, जैसे कि वेक्सिया मार्केंसिया, स्फेरोकार्पस जो हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, हिपैटिकोप्सिडा के, एंथ्रोसिरास, नोडोथाइलस और मेगाक्सिरास ये एग्जाम्पल है एंथ्रोसिरास का, एंथ्रोप्सिडा का। और ब्रायोप्सिडा जो हैं इसे बिलोंग करते हैं स्फेगनम, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इनके लाइफ साइकिल में कुछ समय तक हैप्लॉइड फेज रहता है और कुछ समय तक डिप्लॉइड फेज होता है। तो ये जो ब्लू टाइप का कलर बनाया गया है इसको हम हैप्लॉइड फेज इंडिकेट कर रहे हैं, और ये थोड़ा पिंक टाइप का जो कलर है ये वाला, ये डिप्लॉइड फेज को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, डिप्लॉइड फेज को ये इंडिकेट कर रहा है, और ये हैप्लॉइड फेज को इंडिकेट कर रहा है। तो जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, अगर हम देखें तो मेन प्लांट बॉडी इनका क्या है, गैमेटोफाइट्स है, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। इस प्रोटोनीमा में कुछ मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल गैमेटोफाइट में एंथेरिडिया बनता है, मेल सेक्स आर्गन, और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्जिगोनिया बनता है, फीमेल सेक्स आर्गन। अब मेल में जो एंथेरिडिया बनता है उसमें
स्पर्म बनते हैं और फीमेल में एग बनते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर ये एम्ब्रियो प्लांट हैप्लॉयड प्लांट बॉडी पे ही जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है, जो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब इस स्पोरोफाइट्स में कैप्सूल्स बनता है और उसी कैप्सूल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर बनते हैं। और जब वेल डेवलप स्पोर कैप्सूल में बन जाते हैं तो वो डिस्पर्स होकर के फिर हैप्लॉयड स्पोर में कन्वर्ट होते हैं मियोसिस के फलस्वरूप और डिस्पर्स होकर के दूर दूर तक जाते हैं और जर्मिनेट करके न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है। अगर इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं जो कि ये देखने को मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इन कलर एंड लुकिंग में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। इनको हम एज ए ऑर्नामेंटल घरों में भी यूज कर सकते हैं और फोल्डर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है कई जगहों पे। कुछ इस तरह से ये ग्रो करके कवर कर लेते हैं पूरे प्लांट को या ग्राउंड को जहाँ पे ग्रो करते हैं।